हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की व्रत कथा के बारे में, जिसको सुनने मात्र से ही आपको मिलेगी अपार धन और दौलत, यश, सम्मान और सभी कार्यों में सफलता। साथ ही फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में और अपरा एकादशी के महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था, एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। एकादशी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। जो भी भक्त एकादशी का उपवास करते हैं वो एकादशी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी, अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी और भद्रकाली एकादशी नामों से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्रत करने वाले साधक का पारिवारिक जीवन सुखमय बीतता है। इस दिन व्रत करने वाले लोगों को अपार धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और साधक को अपार धन संपन्न बनाती है। इसलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी के दिन जाने अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु के त्रिविक्रम अवतार की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और भगवान बालाजी तीनों का रूप माने जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भवसागर से तर जाता है, उसे प्रेत योनि के कष्ट नहीं भुगतने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन व युधिष्ठिर को बताया कि अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पर निंदक और पर स्त्रीगामी भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से कार्तिक मास में स्नान या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने के बराबर फल मिलता है। इसी के साथ ही अपरा एकादशी का व्रत करने पर हाथी, घोड़े और स्वर्ण दान के साथ ही यज्ञ करने तथा गो और भूमि दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पूरे संसार में मान, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। जो भी अपरा एकादशी के व्रत को विधि विधान से करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु जी की सेवा के लिए उनके लोक में चला जाता है। इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी के दिन सर्व कामना सिद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से अपार धन और दौलत की प्राप्ति होती है।
अपरा एकादशी के दिन गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। धन लाभ के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करें। एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी कहते हैं, इसलिए एकादशी पर उन्हें पीले वस्त्र जरूर अर्पित करने चाहिए। अपरा एकादशी के दिन घर में धन आने की बरकत के लिए सूर्योदय से पहले उठें, साफ हल्के पीले रंग के कपड़े पहने, 11 पीले जनेऊ और 11 ही केले ले। अब तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 3 या 5 माला का जाप करें। जाप के बाद जनेऊ और केले भगवान कृष्ण के मंदिर में अर्पित करें। स्वयं प्रसाद के रूप में एक केला घर पर लेकर आएं और परिवार के सभी सदस्यों को दे दें। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें अपरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा करके यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष्य बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वह नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करके फिर उनकी निंदा करते हैं वह अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक हो जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित में कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कथा सार अपरा अर्थात अपार या अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की
अतिरिक्त कृपा व भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।